हेलो एवरीबॉडी, मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल अपना गुरुकुल में। आज हमारी फ़िज़िक्स की क्लास है, फर्स्ट क्लास है। फ़िज़िक्स में आप सभी को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं और उसके कंसेप्ट्स आपको समझ में नहीं आते, ठीक है। इसलिए हम आपकी फ़िज़िक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी का आपका टॉपिक है, इससे हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा इलेक्ट्रिसिटी का आपका जो टॉपिक है, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारे तीन जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इन तीनों के ऊपर आपको इनके कंसेप्ट्स भी पता होने चाहिए, इनके आपको डेरिवेशंस भी पता होने चाहिए और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपके जो है एग्ज़ाम में आते हैं, तो वो भी आप सबको पता होने चाहिए। ओम्स लॉ जो है वो हमारा ठीक है सबसे बेसिक होता है, लेकिन मैं हमारी जो फर्स्ट जो 2 क्लासेस होंगी, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसमें ओम्स लॉ उतना डिस्कस डिटेल में नहीं करूँगा। ओम्स लॉ के लिए मैं स्पेशल एक अलग से क्लास बनाऊँगा, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ हम डिस्कस करेंगे और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। सीरीज़ और पैरेलल ये दोनों चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि इनको समझने के लिए हमें ओम्स लॉ की और जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो बेसिक टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ओम्स लॉ देखो डिटेल में तो मैं आपको बताऊँगा ही। ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला होता है मेन, ठीक है, वो होता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, ये मीनिंग्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है इसमें। वी का मतलब होता है, वी का मतलब होता है इसमें वोल्टेज, या फिर इसको एक नाम और भी होता है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा है हमारा करंट। आई का मतलब क्या होता है हमारा, आई का मतलब होता है करंट। देखो बच्चों, आपको मैं मानता हूँ फिजिक्स की नॉलेज शायद ना भी हो या कुछ भी आपको पता ना हो, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन आपने करंट का नाम बिल्कुल सुना होगा घर में, ठीक है, बिजली का नाम, इलेक्ट्रिसिटी का नाम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सबके घर में होती है, ठीक है, वहाँ पे करंट होता है, करंट लग गया, करंट लग गया, तो करंट आपको पता होगा, ठीक है, ये होता है करंट, तार के अंदर जो जाता है उसे बोलते हैं करंट। और एक होती है हमारी वोल्टेज, ठीक है, करंट और वोल्टेज दोनों नाम आपने सुने होंगे, तो इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होगी मेरे हिसाब से। वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, आर, हो सकता है ये आपने ना सुना हो, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, आर का मतलब होता है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट हम समझ गए, ठीक है, करंट हम समझ गए, वोल्टेज हम समझ गए, लेकिन ये रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे इसके नाम में है रजिस्ट, मैंने आपको हमेशा बताया किसी भी चीज़ का हम जो मीनिंग है उसके नाम से समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, रजिस्ट, ठीक है। रजिस्ट का मतलब क्या होता है, रजिस्ट का मतलब होता है रोकना, रजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। देखो इस रेजिस्टेंस का अगर मैं आपको हिंदी में नाम बता दूं, ठीक है, हिंदी में नाम बता देता हूं, हिंदी में भी इसको बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध का भी सिंपल मीनिंग क्या है, रोकना, ठीक है, क्या मतलब है इसका, रोकना, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना, रेजिस्ट का मतलब रोकना, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, उसका मतलब ये रोकना। रोकना किसको, इसमें रोकना होगा, वो किसको होगा, इसमें रोकना होगा हमें करंट को, ठीक है। तो डेफिनेशन ये है रेजिस्टेंस की, या रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, करंट के फ्लो को कम करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है। बाकी ये छोटी सी आप इक्वेशन याद रख लेना, V इज इक्वल टू आई आर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रहेगी। V का मतलब वोल्टेज होता है, I का मतलब करंट होता है, R का मतलब रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, वो करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है। ये बेसिक ओम्स लॉ की अंडरस्टैंडिंग इतनी सी आप याद रख लेना, ठीक है। बाकी डिटेल में ओम्स लॉ थोड़ा सा बड़ा होता है, ओम्स लॉ का ग्राफ भी होता है, ठीक है, और ओम्स लॉ के ग्राफ के साथ उसमें और भी, उसमें मतलब क्या क्या उस चीज़ को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसको कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वो मैं जो ओम्स लॉ की स्पेशल क्लास होगी उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज पार्ट 1 में होगा वीडियो के, और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, वो पार्ट 2 में होगा। तो अब ये हम रेजिस्टेंस इन सीरीज आगे हम डिस्कस करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, ये स्टार्ट करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस का मतलब हम समझ गए। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, समथिंग जो क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। साथ ही साथ हमें सीरीज का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, हमें सीरीज का मतलब पता होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो तरह के हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। दोनों क्या होते हैं या उनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो किस तरह से काउंट किया जाता है वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। ये जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है लगभग, ठीक है, इस तरह से बना देते हैं रेजिस्टेंस का सिंबल। ये सिंपल सा सिंबल होता है हमारा रेजिस्टेंस का, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है। देखो मान लो कोई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, हमारे मान लिए उसमें हमने कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। 3 रेजिस्टेंस हैं और 3 रेजिस्टेंसेस इस तरह से सर्किट में हमारे कनेक्ट है। इस तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका R1 रेजिस्टेंस, ये R2 और ये हो गया हमारा R3, ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। हमेशा याद रखना, इसको सिर्फ इतना ही मत बना के छोड़ देना, ये सर्किट हमेशा पूरा करना, ठीक है, सर्किट हमेशा पूरा हमें कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और सर्किट में जब तक हम बैटरी नहीं लगाते हैं भाई, जब तक हम बैटरी नहीं लगाएंगे या सेल नहीं लगाएंगे तब तक हमारा करंट कहाँ से आएगा, इसलिए सर्किट हमेशा हमें पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल का सिंबल, ये होता है, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, बड़ा वाला डंडा, ठीक है, और ये जो छोटा वाला डंडा होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जो करंट हमारा जो फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा सीरीज़ में है, सीरीज़ में हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, इन तीनों को मिला के क्या कैसे बनता है और कैसे काउंट होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मुझे बतानी है, ठीक है, वो आपको याद रखनी है हमेशा। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है। और पैरेलल जो मैं बाद में बताऊंगा, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज वो सेम रहती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखे बिना ना तो ये डेरिवेशन होंगे और जो आपको न्यूमेरिकल हम करते हैं उसमें भी ये बात आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है इसमें क्या होता है, हमारा करंट सेम होता है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें हमारी वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी वे में आप हो सकता है याद रख लें। देखो पैरेलल का तो आप सिंपल याद रख सकते हो, पीपी, ठीक है, पैरेलल में पोटेंशियल, पीपी पैरेलल में पोटेंशियल, पीपी ज्वेलर्स होता है एक, पीपी ज्वेलर्स, ठीक है, उससे याद रख लेना, पीपी ज्वेलर्स पैरेलल में पोटेंशियल, ठीक है। और सीरीज में करंट एससी, ठीक है, एससी कैटेगरी होती है एक, ठीक है, एससी कैटेगरी अगर आपने सुनी हो, ठीक है, तो एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, ठीक है, वो एक कैटेगरी होती है। तो उससे आप याद रख सकते हो, शेड्यूल कास्ट, सीरीज में करंट, ठीक है, पीपी पैरेलल में पोटेंशियल, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। या किसी और तरह से भी आप याद रखना चाहें बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है, मेन है याद रखना जरूरी, ठीक है। आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में अगर भूल जाओ तो सोच लेना, पीपी पैरेलल में पोटेंशियल, और पैरेलल में पोटेंशियल है तो सीरीज में क्या होगा, फिर सीरीज में करंट ही होगा, ठीक है। दो ही तो चीज़ है हमारे पास, या तो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर करंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, ओके। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये हमारे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, हमें इक्विवेलेंट मतलब कि इन तीनों का मिला के जो रेजिस्टेंस होगा वो काउंट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे करंट मान लिया कि आई करंट आ रहा है, या आई करंट यहाँ से आया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सीरीज में क्या सेम होगा, सीरीज में करंट सेम होगा, ठीक है, सीरीज में करंट सेम होगा। इसका मतलब यहाँ भी आपका करंट आई जा रहा है ऐसे कैसे, ठीक है, यहाँ भी हमारा करंट आई जा रहा है और यहाँ भी करंट आई जा रहा है,
तीनों में करंट हमारा सेम जा रहा है, ठीक है। करंट तो सेम होता है, करंट तो सेम होता है, लेकिन सेम क्या नहीं होगा, करंट तो सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। मतलब कि वोल्टेज यहाँ पे V1 होगी हमारी, यहाँ पे V2 होगी और यहाँ पे क्या होगी, V3 होगी, ठीक है। करंट सेम है, I, वोल्टेज यहाँ पे V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, टोटल वोल्टेज कितनी हो गई हमारी, टोटल वोल्टेज बड़ा वाला V हो गई हमारी V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ही है हमारी टोटल वोल्टेज, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस में V3, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ का, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, फॉर्मूला कह रहा है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। उसकी वैल्यू हम डाल देते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, बड़े वाले V की जगह, बड़े वाले V की जगह हम लिख देंगे बड़ा वाला I और बड़ा वाला R, ठीक है। इधर V1 की जगह क्या लिखेंगे, V1 की जगह लिखेंगे हम क्या, V1 की जगह लिखेंगे हम I R1, ठीक है, प्लस I R2 प्लस I R3, ठीक है। करंट तो सब में सेम ही रहेगा I, लेकिन R की जगह R1, यहाँ R2 और यहाँ R3, ठीक है। अब इन तीनों में हमारा I कॉमन आ रहा है, I हमारा कॉमन आ गया तो क्या बन गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और इधर हमारा क्या चल रहा है, इधर हमारा चल रहा है IR। अब इस I से हो गया I कैंसिल, ठीक है। और बच क्या गया हमारा सिर्फ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मतलब कि सीरीज़ में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होंगे, चाहे वो 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, ठीक है, उन तीनों का न्यूमेरिकल सम होता है। मतलब कि उन तीनों को हम सीधा सीधा जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम आप REQ भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख देते हैं REQ, EQ का मतलब होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे या फिर RS भी आप बना सकते हैं, ठीक है। S का मतलब होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस में R3 होगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल लिख के बता देता हूँ आपको, एक छोटा सा न्यूमेरिकल 1 सेकंड का कर लो। मान लो हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, ठीक है। उसमें R1 की वैल्यू हमें दी है कितनी, 5 ओम, ठीक है। ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। जब मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। R2 होती है, R2 मान लिया हमने 10 ओम, R3 मान लिया हमने 15 ओम, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारा, 15 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। 15 प्लस 10 25, 25 एंड 5 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 30 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल कितना आ जाएगा 30 ओम, ठीक है। इसके बाद हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला तो खत्म हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में अभी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।